तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के साथ। तो पहले तो इंट्यूशन समझेंगे इसका कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। मान लीजिए ये एक ग्राफ है, आपके पास कुछ डेटा है 9, 10, 11, 12 या 8 से शुरू करा, ये हमारे पास कुछ सर्टेन डेटा आ गया। तो अब मैं कहता हूँ कि भाई डेटा प्लॉट करते हैं। मान लीजिए ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है। तो अब इसका हम मीन निकालें, मीन यानी कि एवरेज, तो वो आएगा 10। आप करके देख लीजिए कि 10 ही आएगा। तो मान लीजिए मैं एक लाइन खींच देता हूँ मीन से, यानी कि ये 10 से मैंने एक लाइन खींच दी। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ये कहता है कि ऑन एन एवरेज ये कोई डिस्टेंस है, दूसरा पेन ले लेता हूँ, ये कोई डिस्टेंस है, ये कोई डिस्टेंस है, ये कुछ डिस्टेंस है, ये कुछ डिस्टेंस है। मीन से कितना ज़्यादा डेविएट हो रहा है, मीन से बाकी डेटा कितना ज़्यादा डेविएट हो रहा है, उसका अगर हम एवरेज ले लें तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन सीधे तरीके से नहीं लिया जाता। स्टैंडर्ड डेविएशन का पहले हम वेरिएंस समझेंगे। वेरिएंस होता है कितना वेरी कर रहा है, वो होता है एक्स आई सिग्मा माइनस एक्स मॉड अपॉन एन, इसका होल स्क्वायर। अब ये वेरिएंस हो गया हमारा कि ये एक्स आई माइनस एक्स मॉड क्या है? एक्स आई मतलब x1 मतलब पहला पॉइंट, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, और एक्स मॉड क्या है हमारा? जो 10 आया था यहाँ पे, मीन। एक्स है हमारा, एक्स जो बार है वो है मीन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन एसटीडी करके लिख देता हूँ, ये वो वाला एसटीडी नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला एसटीडी है। इसे सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, और ये ऑब्वियस है कि अंडर रूट करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि वेरिएंस हमने होल स्क्वायर ले रखा है इस वजह से। अब ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। क्वेश्चन जो आता है, जो सवाल आता है यूजुअली और आना चाहिए, वो ये है कि हम यहाँ पे ये एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर के ले रहे हैं। हम ये चीज़ भी कर सकते हैं, जब हमने ग्राफ बनाया कि भाई ये ग्राफ ये हमने जब बनाया, ये गई हमारी मीन की लाइन जो कि 10 से पास हो रही है, ये है हमारा 8, ये है 9, ये है 11, ये है 12। तो जब हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि सीधे मान लीजिए पॉइंट है 9, मैंने करा -10 अपॉन, मतलब ऐसे ही ऐड करता चला गया मैं, 8 - 10, ऐसे ही फिर हमने प्लस करा 11 - 10, और इसका वो ले लिया एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट यानी कि अगर नेगेटिव आती है तो उसे पॉजिटिव कर देंगे, तो इससे भी हमें पता चल जाएगा भाई कितना डेविएट कर रहा है। मैं कह दूंगा ये 2 डिस्टेंस वेरिएट कर रहा है, ये 1 डिस्टेंस वेरिएट कर रहा है, ये भी 1 डिस्टेंस वेरिएट कर रहा है, ये 2 डिस्टेंस वेरिएट कर रहा है। अब मैं इन सबका सम ले लूँ और डिवाइड कर दूँ नंबर ऑफ, उससे कितने हमारे पास वो है, 0 भी लेंगे क्योंकि 10 हमारा मीन आ रहा है, और टोटल नंबर्स कितने हमारे पास, नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो है हमारे 5। तो ये आ गया 4, 5, 6, 6/5। ऑन एन एवरेज ये 1.2 से डेविएट कर रहा है। 4, 5, 6, ओके, तो ये 1.2 से डेविएट कर रहा है। तो हम सिंपली ये हमने क्यों नहीं लिया, ये एक्स आई माइनस एक्स नॉट, ये भी एक चीज़ होती है, इसे हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ये है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन अपॉन एन, ये सिग्मा। तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों लिया, हमने स्क्वायरिंग क्यों करी? स्क्वायरिंग हमने इसलिए करी है कि जैसे ही आप ग्राफ बनाए, हमने तो अभी छोटे छोटे पॉइंट्स लिए, मान लीजिए कुछ बड़े बड़े पॉइंट्स आ जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 100 आ जाता है, 102 आ जाता है, ठीक है ना, कहीं यहाँ पे 0 आ जाता है, 0.5 आ जाता है, या फिर 0.6 आ जाता है। तो ये जो हमारे पॉइंट्स हो गए, ये जो डिस्टेंस हो गए, ये काफ़ी दूर बैठते हैं हमारे, और कुछ पॉइंट्स होंगे बहुत पास पास होंगे। ये जो पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मैसिव होते हैं, और हमें इनका पता लगाना हो डेविएशन में कि हाँ ये कितना तक डेविएट कर सकती हैं चीज़ें, एक डेटा में कितनी दूर तक जा सकती हैं। मान लीजिए हम पॉसिबिलिटी निकाल हैं, एक बंदे कितनी कार खरीदता है, उसमें कुछ हैं जो जिन्होंने 100 कार भी खरीद रखी हैं, जिन्होंने 50 गाड़ियाँ भी खरीद रखी हैं, जो नेता मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं उनके पास होती हैं।
तो हमें उनको भी अकाउंट में लेना है। अगर आप कार कंपनी है तो आप उनको भी अकाउंट में लेंगे जो इतनी दूर दूर तक जा रहे हैं। ऑन एन एवरेज 2 या 1 गाड़ी लेता है बंदा, लेकिन फिर भी हम 50 और 100 तक जा रहे हैं। तो एज अ कार कंपनी हमने इसका भी पता लगाना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में जब आप स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने से क्या होता है, जो बड़ी वैल्यूज होती हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं। सेंसिटिव कैसे? मान लीजिए मैं से 100 - 10 कर रहा हूं तो 90 आ जाएगा, लेकिन अगर मैं 100 - 10 का होल स्क्वायर कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू काफी ज्यादा आएगी, यानी 90 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, जो कि 8100 होगा। तो इसने हमारे जो डेविएशन है कि कितना पाथ से डेविएट कर रहा है उसे और सेंसिटिव बना दिया है। ये वजह है कि हम मीन एब्सोल्यूट डेविएशन की जगह हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मान लीजिए भाई हमें पता लगाना है, हम कार कंपनी नहीं है, हमें पता लगाना है कि भाई नॉर्मल ऑन एन एवरेज हम एक सर्वे वाले हैं कि कितना आदमी गाड़ी लेता है। तो हमने कहा भाई 100, इधर इधर 100, किसी ने 95 गाड़ियां ले रखी हैं। हमें पता लगाना है एवरेज बंदे का, एवरेज बंदा कितना लेता है, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और कहीं पे वैल्यूज बहुत ज़्यादा आ रही हैं हमारी ये, तो इन्हें कैसे अवॉइड करेंगे? इन्हें अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक डेविएशन आता है जिसे हम कहते हैं मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन। ये क्या है? इसे अगर कहेंगे तो ये नॉट इम्पैक्टेड बाय आउटलायर्स। अब जो बड़ी बड़ी वैल्यू हो गई, जैसे कि हमारी इसमें 100 आई थी, 95 आई, ये सब क्या आउटलायर्स होते हैं। जहां बंदा एक एक दो दो गाड़ी खरीद रहा है वहां पे 100 90 तो आपका आउटलायर ही हुआ ना, वो नॉर्मल उसके साथ फिट नहीं हो रहा है बात के साथ। तो इस वजह से हम यहाँ पे मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन यूज करते हैं कि वो मीडियन से कितना दूर जा रहा है। और अगर आपको आउटलायर को अकाउंट में लेना है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं। एक बार मैं फॉर्मूले सबके लिख देता हूं। वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार यहाँ पे हमारा मीन है अपॉन एन। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा हमारा होता है अंडर रूट वेरिएंस, फिर उसके बाद आता है हमारा मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार यहाँ पे फिर से मीन है अपॉन एन। फिर आता है हमारा मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन। मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है हमारा? एक्स आई माइनस एक्स एम। यहाँ पे एक्स एम क्या है हमारा? एक्स एम है हमारा मीडियन। हम मीडियन से माइनस करेंगे इंस्टेड ऑफ मीन नहीं लेंगे, यहाँ पे मीडियन लेंगे। तो ये मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन है, ये होता है नो आउटलायर्स के लिए। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो फॉर आउटलायर्स ऑल्सो। तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन खत्म।